अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित कंस ने भेजा विशंभरा को गोकुल करने कान्हा का वध। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। विशंभरा ने रचा अपने विष का माया जाल। और वहीं साहूकार भी चल रहा अपनी चाल कान्हा के विरुद्ध। अजी सुनते हो, मेरे सारे आभूषण गायब हैं और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला है वहाँ? ये मोरपंख। ये मोरपंख तो नंदराज के बेटे कृष्णा का है। मैं तो कहता हूँ कि नंद और इसके परिवार का गोकुल में रहना उचित नहीं है। इनको इसी समय गोकुल से बाहर निकाल देना चाहिए। आज देखिए, कान्हा और विशंभरा हुए आमने सामने, छिड़ा महासंग्राम। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। क्या आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो आपसे बाबा के नाम पे धन मांगने आया था? हाँ हाँ बिल्कुल। वो देखिए, वो व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है। हाँ, यही तो है वो व्यक्ति जो कल रात्रि में मेरे पास आया था। किंतु मैं तो इसे नहीं जानता और ना ही इसे धन लेने हेतु आप लोगों के पास भेजा था। देखिए नंदराज जी, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि कल रात क्या हुआ था। जी, मुझे गोकुल गांव के प्रमुख नंद जी ने भेजा है। गोकुल के एक भाग में भूकंप के कारण भारी क्षति हुई है, जिससे गोकुल वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस समय गोकुल को सहायता की आवश्यकता है। इस कारण नंद ने मुझे आपसे 50 बोरी चावल के साथ धन लाने को कहा है। ये देखिए नंद द्वारा भेजा गया संदेश। देखिए, मैं नंदराज जी से कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी लोकप्रियता और ख्याति के विषय में मैंने बहुत सुन रखा है। यदि वो कह रहे हैं कि हमारा धन लौटा देंगे, तो वो अवश्य ही लौटा देंगे। मैं आपको आवश्यकता अनुसार धनराशि, अन्न और धन दे देता हूँ। मैं प्रातः काल जाकर नंदराज जी से वापस ले लूंगा। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। रात्रि को जब मैंने द्वार खोला तो गोकुल पर विपदा आई है। 50 गायें चाहिए। हाँ, मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। ये सब क्या हो रहा है नंदराज जी? हमने आपके प्रार्थना पत्र पर ही इस व्यक्ति को इतना सारा अन्न और धन दिया है। अरे ये असत्य है। इन सब से मैंने कुछ नहीं लिया। इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। शीघ्र ही सत्य और असत्य आप सबके समक्ष आ जाएगा। शंभू। जी नंदराज। जाओ इसके घर जाकर देखो, धन और अनाज इसने घर में ही छिपाया होगा। जी नंदराज। जब नंद जी ने तुम्हें भेजा ही नहीं था, तो तुमने हम सबसे इतना सारा अन्न धन क्यों लिया? अब चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वो सारा अन्न और धन हम सबको वापस लौटाना ही होगा। अरे जब मैंने कुछ लिया ही नहीं तो लौटाऊंगा कैसे? तू ऐसे नहीं मानेगा। लौटा हमारा धन। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू। अरे ये सत्य है। मैं तो कल रात्रि के दूसरे पहर में गोकुल में चोरी करने के कार में बैठा था। आप इन धनुपति सेठ से पूछ लीजिए, इन्होंने ही मुझे चोरी करने का कार सौंपा था। क्यों सेठ जी, आप ही तो नंद के बालकों को फंसाना चाहते थे ना? आपने मुझे कहाँ फंसा दिया सेठ जी? अरे कुछ भी बका जा रहा है तू। भाइयों, मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं हूँ। ये असत्य बोल रहा है, सरासर असत्य बोल रहा है। भाइयों, इस व्यक्ति को इसी क्षण दंड मिलना चाहिए। इसी क्षण दंड दो इसको। सेठ जी, 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले आप मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ नंद जी, इस सेठ के ही कहने पे मैंने चोरी की थी। अब ये झूठ बोल रहा है। नहीं मित्रों, ये असत्य बोल रहा है। इसको दंड दो। यही असली चोर।
मारो इसे। हाँ मारो इसे। नंदराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके घर से मुझे 50 बोरी चावल, 50 भैंस और 50 गाय मिली है। ये कैसी लीला है? ये लीला तुम दोनों को याद नहीं रहेगी। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। लोभ बहुत बुरा होता है। अब इस लोभ का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। क्षमा कर दो, क्षमा करो महाराज। क्षमा मुझसे नहीं, इन सब से मांगो। अपने लोभ के कारण तुमने इन सबको बहुत कष्ट पहुंचाया है। ले जाओ इसे और इन तीनों महाजनों का अन्न धन और सामान लौटा दो। गोकुल प्रमुख नंदराज की, गोकुल प्रमुख नंदराज की, गोकुल प्रमुख नंदराज की, जय श्री नंदराज की, जय श्री नंदराज की। कृष्णा, मैं अपने विष के साथ एक बार पुनः तैयार हूं। स्मरण है ना तुम्हें कि मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक घातक विष कन्या हूं। तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्णा, निश्चित है। तू मुझे चुनौती देगा। आकार देखा है अपना? लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है। महाराज, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त निकला। महाराज, मैंने सोचा था कि मैं अपने छल से उसे और उसके परिवार को गोकुल से बाहर निकाल दूंगा, किंतु महाराज सत्य सबके समक्ष आ गया। उस धूर्त के कारण मेरा गोकुल में रहना कठिन हो गया है महाराज। कौन हो जाओ, एक शब्द नहीं। जादूगर, विशंबरा से जाकर कहो कि कल के सूर्योदय के पूर्व वो मेरे काल के जीवन का सूर्यास्त कर दे। वहां मेरे काल का अंत होगा और यहाँ आरंभ होगा महा उत्सव का।
तू तो वही चोर है ना? सत्य सामने आने के बाद भी तुझमें लज्जा नहीं आई और तू तेरी कुदृष्टि मेरे धन पे जमा रहा है। छोड़ मेरी रिपोर्ट, मारो इसे। अरे मारो। मैं तेरी छोड़ चुका हूं। ठहरो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये तो आपकी गिरी हुई पोटली उठाकर आपको दे रहा था। मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। ये चोरी नहीं कर रहे थे। मैं भी इन्हें यही समझा रहा हूँ कि मुझे शिक्षा मिल चुकी है, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, चोर क्या एक दिन में बदल सकता है? मैं इस चोर पर विश्वास नहीं कर सकता। देखो कैसे निर्भयता से इसने मेरी पोटली उठाई और ऐसे दुष्ट को दंडित करना अति आवश्यक है। हम किसी को दंड उसके सुधरने हेतु देते हैं, किंतु जो पहले ही सही मार्ग अपना चुका हो उसे उसकी पूर्व में हुई भूल के लिए दंडित करना अनुचित है। अभी ये नहीं, आप त्रुटि कर रहे हैं। क्यों भैया? वचन दो, आगे से कभी चोरी नहीं करोगे। चोरी से कहीं अच्छा है कि आप श्रम करके धन कमाओ। मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार को इतनी दुविधा में डाला, तुमने मेरी मदद की। अब से मैं श्रम करके एक सम्मान पूर्वक जीवन जीऊंगा। देखिए, ये व्यक्ति स्वयं सही मार्ग पर आना चाहता है, तो क्या हम सबका कर्तव्य ये नहीं है कि हम सब इसका इस कार्य में साथ दें? हाँ, कान्हा ठीक कह रहा है। हमें इसे सुधरने का एक अवसर जरूर देना चाहिए। तू मुझे चुनौती देगा? आकार देखा है अपना? लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है। यशोदा, मेरी मानो तो तुम कान्हा को ना काला टीका लगा दिया करो। इतना सा है और सबकी बड़ी से बड़ी उलझनों को भी ऐसे ही सुलझा देता है, किंतु ऐसे में उसे किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। मैया माखन दो ना, मुझे भूख लगी है। आजा। यशोदा, इस कन्या के समीप इतने सारे कीड़े मकोड़े मृत क्यों पड़े? ये तो मुझे भी नहीं पता यशोदा, किंतु देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इन सब पर किसी विष का प्रभाव पड़ा हो। किंतु ये विष आया कहाँ से? घर पर छोटे बालक होने के कारण हम घर पर कोई भी विषाक्त वस्तु रखते ही नहीं। फिर ये विष आया कहाँ से? धन्य है प्रभु का, ये कन्या सुरक्षित है। हाँ जी, सही कह रही हैं आप, किंतु कैसे हुआ ये? ये सब मेरे विष के प्रभाव से हुआ है।
मेरा विष है ही इतना प्रभावी। अब मरेगा कृष्णा विशाबरा के विष से। अच्छा तो ऐसी बात है। अच्छा जीजी, हम इस कन्या को किसी सुरक्षित स्थान पर सुला देते हैं। आइए। मुझे डरा रही थी अपने विष से। देखा विशंभरा, मैंने तुम्हारे विष को निष्क्रिय कर दिया। मैं तुम्हारे विष से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। समय आने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि विशंभरा के विष से दुष्कर इस संसार में कुछ भी नहीं। शीघ्र मुझे बताओ जादूगर, क्या हो रहा है वहाँ पे? गोकुल में क्या हो रहा है? जी महाराज। क्या कर रहे हो तुम? मैया ने देख लिया तो इसे तुम्हारी उद्दंडता समझेगी और इस कन्या को घर में ना पाया तो सब चिंतित हो जाएंगे। फिर मैया अवश्य तुम पर संदेह करेगी। चिंता मत कीजिए दाऊ, कुछ नहीं होगा। मैं शीघ्र लौट आऊंगा। कान्हा, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, किंतु तुम्हारी चिंता मुझे सदैव लगेगी। क्या हुआ बलराम? तुम यहाँ द्वार पर अकेले खड़े क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मैया। लल्ला अपने कमरे में खेल रहा है और वो बच्ची जीजी के कमरे में चैन से सो रही है। क्या? कान्हा अपने कमरे में है और वो कन्या सो रही है? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ। चलो अंदर चल के खेलो। ठीक है मैया। मैया कुछ और ही कह रही है और अभी मैंने कुछ और ही देखा था। अच्छा, आज ये कान्हा की लीला है, किंतु वो कन्या के साथ क्या करने वाला है? मुझे चुनौती देगा? आकार देखा है अपना? कहाँ मैं और कहाँ तुम? लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है।